वरदान ले लिया है कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो, लेकिन तुम धैर्य को धारण करो। तुम तो ज्ञानी हो, गुरु के शरण में आए हो, अंधकार में डूबे हुए हो। हमारा दायित्व है कि तुम्हें अब इस प्रकाश की ओर प्रकाशित करेगी। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही राजन। रानियां है कि तुमने विवाह तीन किए हैं, लेकिन पुत्र एक मांग रहे हो। अगर हम अपनी कृपा से तुम्हें एक पुत्र दे दे, भक्त स्वरूपा कौशल्या की गोद हरी भरी कर दे, तो कर्म स्वरूपा कैकेयी और साधना स्वरूपा सुमित्रा की दो गोद सूरी रहेगी। रानियां तो तुम्हारे लिए तो समान है। महाराज, तुम एक पुत्र की कांक्षा कर रहे हो, धैर्य को धारण करो, दुखी मत हो। धरो ढेर हुई है शुद्ध चोरी, लेकिन वो साधारण सूर्यवंश की रघुवंशियों की बात नहीं। वो त्रिभुवन विगत भक्त रहे हारी, त्रिभुवन में तुम्हारा नाम करने वाले होंगे और इस त्रिभुवन में भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। तुम्हें 4 पुत्र होंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने कहा रानियां 3 हैं, तो तीनों के पुत्र होना चाहिए, तो पुत्र 3 होना चाहिए, तो 4 राजन, अब ये साधारण रघुवंशियों की बात नहीं होगी। अब गुरु की कृपा से हम 4 वेद 6 शास्त्र तत्वों पे उत्पन्न पुत्र तुम्हें करेंगे, जो भक्तों को भय के दूर करेंगे। लेकिन कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा। कैसा करना? इस समय पूर्वल प्रदेश में महाराज रोमपाद राजा की राजधानी में ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र आचार्य सिंगेश जी रहते हैं। किसी सेवक के द्वारा उन्हें बुलाया जाए और सरजू नदी दक्षिण की ओर मनोरमा गंगा के किनारे, जहां तुम्हारी सभी यज्ञ हो रही है, होती रही, पूर्ण हुई है, वहां पुत्र यज्ञ करवाई जाए। जैसे अयोध्या के चतुर्दूत पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन अति शीघ्र ही किया जाए।